हेलो एटीएस ऑनलाइन क्लास में आज आपका फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 12 भूगोल विषय के लिए अध्ययन करेंगे बुशमैन जनजाति। देखिए, बुशमैन जनजाति के बारे में अपन ने कल भी पढ़ा था कि ये पिछले 20,000 वर्षों से अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं और इनकी वर्तमान संख्या भी मैंने कल बताई थी, लगभग 10,000। यानी वर्तमान में इनकी संख्या कितनी रह गई है? 10,000। और कल मैंने ये भी बताया था इनके उपनाम। अब बुशमैन जनजाति को अन्य किस नाम से जानते हैं? ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रश्न भी बनता है कि भाई बुशमैन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें पढ़ा था अपन ने कल सोन, रवि और बसारवा, ये 3 अन्य नामों से भी इनको जाना जाता है। आगे और ये भी पढ़ा था भाई ये छोटे छोटे समूह में रहते हैं। इनके एक समूह में 20 या इससे कम लोग होते हैं। कल इनके निवास क्षेत्र के बारे में पढ़ा कि भाई बुशमैन जनजाति के लोग अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बेचवाना लैंड में निवास करते हैं। अगर यहाँ की बात करें तो ये मुख्य रूप से 4 देशों में फैला हुआ है। ये जो बेचवाना लैंड है 4 देशों में फैला हुआ है। कौन कौन से? दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला जैसे देशों में, 4 देशों में मुख्य रूप से फैला है। या अपन ये भी पढ़ा था भाई इनका निवास क्षेत्र ऊबड़ खाबड़ है, उष्णकटिबंधीय है। यहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अच्छा, यहाँ अपन ने ये भी पढ़ा था कि यहाँ शुष्क क्षेत्रों में एक त्यामा ना एक प्रकार का तरबूज प्राप्त होता है, जिसे पशु व मानव सभी भोजन के लिए प्राप्त करना पसंद करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे उनकी आर्थिक क्रियाकलाप कि भाई ये किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। तो अपन बात की थी कि भाई ये लोग शिकार के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं या शिकार या भोजन संग्रहण के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। कल अपन ने ये भी पढ़ा था कि भाई इनके निवास क्षेत्र के अंदर हिरण, बड़े कोदू, खरगोश, जिराफ, जेबरा, जंगली बिल्ली, वन बिलाव, लकड़बग्गा, सियार जैसे बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। यहाँ एक चीज़ और भी बताया था मैंने, एटोसा राष्ट्रीय उद्यान यही स्थित है। ये एटोसा ध्यान रखना, 1 नंबर का सवाल बन जाएगा, पूछ लिया जाएगा एटोसा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो आप लोगों को बताना है बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र कालाहारी मरुस्थल में एटोसा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो अपन बात कर रहे थे आर्थिक क्रियाकलाप। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे आखेट। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार करना। और ये देखिए मूल रूप से एक प्रकार से आखेटक ही होते हैं। ये लोग कैसे होते हैं? आखेटक ही होते हैं, यानी आखेट के द्वारा ही अपना जीवन यापन करते हैं। अब बात आती है कि भैया आखेट किससे करते हैं? तो तीर, कमान और भाले की सहायता से जीवों का शिकार करते हैं। अब बात आती है कि भाई बड़े जीवों का शिकार कैसे करते हैं? ये पिछले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम में भी आया था, लगभग शायद 2017 में आया था ये, कि बुशमैन जनजाति के लोग बड़े जीवों का शिकार कैसे करते हैं। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछा भी जा चुका एक बार। तो ये लगभग 4 विधियों से बड़े जीवों का शिकार करते हैं। कैसे करते हैं? एक तो कीचड़ में घुसाकर, क्योंकि आज झीलों के निकट दलदली भाग होता है, उस कीचड़ में फंसा करके जीवों का शिकार करते हैं। या फंदे में फंसाकर, अब या तो कोई फंदा लगा दिया जाए और उसी रास्ते से जीव को दौड़ाया जाए और वो उस फंदे में फंस जाए और उसका शिकार कर लिया जाए। या फिर गहरे गड्ढे में गिरा करके, अगर रास्ते में कोई गड्ढा खोद दिया जाए और जीवों को उस रास्ते से दौड़ा करके उसमें गिरा दिया जाए और उसका शिकार कर लिया जाए। या विषायुक्त जहर कह सकते जहरीला जल पिला करके बड़े जीवों का शिकार किया जाता है। तो ये बड़े जीवों का शिकार 4 विधि से करते हैं। कीचड़ में घुसाकर, फंदे में फंसाकर, गड्ढे में गिराकर या विषायुक्त जल पिलाकर बड़े जीवों का शिकार
करते हैं। इनकी एक सबसे बड़ी विशेषता ये भी होती है कि ये जीव जंतुओं की आवाज़ या कह सकते हैं उनकी आवाज़ की नकल करने में माहिर होते हैं। अब किसी भी जीव की आवाज़ की नकल कर उन जीवों को फंसाते हैं और फिर उनका शिकार करते हैं। अब बात करें बुशमैन जनजाति में भोजन। देखिए ये लोग होते हैं सर्वहारी या सर्वभक्षी भी कह सकते हैं इनको। सर्वभक्षी कैसे होते हैं ये? सर्वभक्षी यानी सभी प्रकार के जीवों का शिकार कर अपना जीवन यापन करते हैं और भोजन के बहुत बड़े शौकीन भी होते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि एक बुशमैन व्यक्ति आधी भेड़ को अकेला ही खा जाता है। एक बुशमैन व्यक्ति आधी भेड़ को अकेला ही खा जाता है। तो आप देखते हैं भोजन के कितने बड़े शौकीन होते हैं। और ये नहीं होते बहुत बड़े लंबे चौड़े व्यक्ति होते हैं, ये बहुत नाटे कद के लोग होते हैं, छोटे कद के लोग होते हैं, दुबले पतले, लेकिन खाने के बहुत बड़े शौकीन होते हैं। साथ ही ये पेड़ पौधों की छाल, पत्तियाँ, फल, शहद ये भी इनके भोजन के प्रमुख अंग हैं। इनके अलावा दीमक, अपने घरों खेतों में देखते होंगे लकड़ियों पर लगने वाला जैसा दीमक, चींटियां, उनके अंडे इनके भोजन में सम्मिलित होते हैं। वो दीमक, चींटियों के अंडे आदि को भी अपने भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। ये प्राय ताजा ही भोजन करते हैं, यानी शिकार किया, भोजन किया। और इनकी एक विशेषता ये भी होता है, अब जो शिकार किया जाता है उस पूरे भोजन को एक ही बार में खाते हैं, बार बार इस्तेमाल नहीं करते उसका, एक ही बार, यानी ये ताज़ा भोजन करते हैं। और अपन जानते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में रहते हैं ये, तो भोजन होता है जो मांस होता है जल्दी सड़ने लगता है, इसलिए ये ताज़ा भोजन करना ही पसंद करते हैं। अब आ जाए इनके लिए वस्त्र, में आ जाएगा वस्त्र। अब ये कपड़े क्या पहनते हैं? तो देखिए कपड़े पहनने के ये भी बहुत कम शौकीन होते हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते, बहुत कम पहनते हैं। अगर सबसे पहले बुशमैन पुरुषों की बात करें तो ये एक प्रकार का तिकोना लंगोट पहनते हैं जिसकी नोक टांगों के बीच का होकर पीछे की ओर जाती है। यानी पुरुष लोग होते हैं वो एक प्रकार का लंगोट क्या पहनते हैं? एक प्रकार का लंगोट पहनते हैं, तिकोना लंगोट पहनते हैं जो टांगों के बीच से होकर के पीछे जाता है, यानी एक प्रकार का लंगोट ही पहनते हैं। इसके अलावा अगर स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियां जो होती हैं ये चमड़े की बनी एक प्रकार की एम्प्रीन, क्या होती है? एम्प्रीन होती है एक प्रकार की जो चमड़े की बनी होती है जिसे आगे और पीछे बांधा जाता है। इनमें स्त्रियों की बात करें तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र होता है चोंगा। कौन सा वस्त्र होता है? चोंगा होता है, जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉस भी कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं इसको? क्रॉस भी कहा जाता है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्रॉस क्या है। तो बुशमैन स्त्रियों का महत्वपूर्ण वस्त्र जिसे क्रॉस कहा जाता है, इसे विस्तरबंद भी कहा जाता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता कि इनके पीछे इनमें शिशु व खाद्य पदार्थों का संग्रहण भी किया जा सकता है। इन थैला टाइप में एक बड़ा वो होता है, एम्प्रीन होती है जिसे ऊपर से गले में डाल लिया जाता है और पीछे उसके जेबें लगी होती हैं जिनके अंदर शिशु व खाद्य पदार्थों का संग्रहण भी किया जा सकता है। इसलिए इसे बिस्तर बंद भी, और अगर आवश्यकता हो तो उसको निकाल कर बिछा कर सो भी सकते हैं। यानी एक प्रकार का बिस्तर बंद होता है जिसे क्या कहते हैं बुशमैन जनजाति में? क्रॉस, जो अधिकांशतः महिलाओं द्वारा पहना जाता है। बुशमैन जनजाति के लोग चमड़े की टोपी व जूतियाँ भी पहनते हैं, जूते भी पहनते हैं। यानी बुशमैन जनजाति के लोग चमड़े की टोपी व जूते भी
पहनते, लेकिन वो बहुत कम पहनते हैं, कभी कभार आवश्यकता होने पर ही ऐसे कपड़े पहनते हैं। निवास गृह की बात करें, इनके घर की बात करें अपन, तो घर की बात करें तो देखिए ये घुमक्कड़ लोग होते हैं, तो एक आवश्यकता पड़ने पर ही चट्टानी गुफाओं में, कहाँ रहते हैं ये, चट्टानी गुफाओं में रहते हैं, या पेड़ों की कठोर लकड़ियों व घास फूस व जानवरों की खाल से बने गुंबदाकार झोपड़ियों में, यानी कठोर लकड़ी, घास फूस व जानवरों की चमड़ी या खाल से बने जो झोपड़ी होती है, गुंबदाकार होती है, ऊपर से अर्धचंद्राकार टाइप की, ऐसी झोपड़ियों में निवास करते हैं। इनके छोटे गांव, अल्पकालीन छोटे गांव होते हैं, जिसे वेर्फ कहा जाता है। ये मोस्ट बन जाता है अपने पास। अब बुशमैन जनजाति के लोगों के गांव को क्या कहते हैं, वेर्फ, क्या कहते हैं, वेर्फ कहा जाता है, जिसमें 8 से 10 झोपड़ियाँ होती हैं। कितनी झोपड़ियाँ होती हैं, 8 से 10 झोपड़ियाँ होती हैं। आज का वीडियो यहीं तक, कल अपन पढ़ेंगे इनके औजार, औजार पढ़ेंगे। देखिए वीडियो जितने भी डाले जाते हैं उनको बार बार आप पढ़िए, सुनिए, आवश्यकता पड़ने पर महत्वपूर्ण चीज़ों को आप लिखिए, लेकिन सुनने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करें। इनको वीडियो को एक बार सब्सक्राइबर कर दें आप, जिससे क्या होता है कि जैसे ही आपके मैं वीडियो यहाँ से अपलोड करूँगा तो तुरंत आपके पास पहुँच जाएगा। यानी लगातार वीडियो को सुनते रहें, सुनेंगे तो लेसन अपने आप याद हो जाएगा। धन्यवाद।